मित्रों, इन दिनों मैं नियमित कक्षा ले रहा हूँ बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए। डायरेक्ट नियुक्ति परीक्षा होने जा रही है पहली बार बीपीएससी के द्वारा। तो बार बार मैं बच्चों शब्द का यूज करता हूँ, तो लगा कि परिभाषित करना चाहिए कि बच्चा कौन, आखिर बच्चा कौन। बड़ा विरोधाभास है बच्चा कौन, कभी 0 से 14, कहीं 18। तो मैं थोड़ा इस पे अपने शोध टीम को कहा कि थोड़ा बताओ भाई बच्चा कौन। फिर हम लोगों ने मिलकर इस पे शोध किया, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले मैं भारत के संदर्भ में बात करता हूँ, फिर दुनिया के संदर्भ में कि बच्चा कौन, हु इज चाइल्ड। तो 20 साल पहले 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल 12 जून को मनाया जाने वाला पहला विश्व बाल श्रम दिवस मनाया था 2002 में, जो हर साल अब मनाया जाता है। इससे पहले 1992 में भारत बाल अधिकारों पे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया। भारत भी उसका एक सिग्नेटरी है। सार्वभौमिक बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने में इन दो वाटरशेड घटनाओं को प्रोत्साहित करते हुए भारतीय कानून के अनुसार बाल शब्द की परिभाषा स्पष्ट हुई। बाल अधिकारों पर 1989 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। सिंपल, कि जिसने 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की वो बच्चा है। 17 साल 364 दिन जिसकी आयु है वो बच्चा है। भारत में अलग अलग कानून बच्चे और नाबालिग शब्दों को अलग अलग ढंग से परिभाषित करता है। तो इसकी थोड़ी मैंने पड़ताल की। इस अस्पष्टता के अंत में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से उपयुक्त आयु वर्ग के व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में शामिल करने और लोगों को उन्हें नियोजित करने से रोकने की मांग पर जोर देता है। उदाहरणों के लिए जैसे अलग अलग एक्ट, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, यानी 14 के ऊपर के वो बच्चे नहीं हैं। अजीब बात है। यह अधिनियम बच्चों को 65 प्रक्रियाओं प्रोसेस और 18 व्यवसायों में नियोजित करने से भी रोक लगाता है, यानी 100% रोक नहीं है। जिन्हें बीड़ी बनाना, ईंट भट्टों सहित खतरनाक मानते हैं। बाल अधिकारों से संबंधित अन्य कानून जैसे ह्यूमन तस्करी, विवाह, किशोर न्याय में न्यूनतम आयु परिवर्तनशील परिभाषा है। प्लांटेशन श्रम अधिनियम 1951 जो टी इंडस्ट्री में ज़्यादा है, में बाल, किशोर और वयस्क के लिए अलग अलग परिभाषा है। इसके अनुसार बच्चा का अर्थ है उस व्यक्ति से जिसने अपना 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है, वो टी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। किशोर का अर्थ है उस व्यक्ति से जिसने अपना 14वां वर्ष पूरा कर लिया लेकिन अपना 18वां नहीं किया है, 1951 की बात। जबकि वयस्क का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो अपना 18वां वर्ष पूरा कर लिया है। तो तीनों को सबसे बेहतरीन परिभाषा अगर दिया है तो प्लांटेशन इंडस्ट्री ने, यानी टी प्लांटेशन की बात मैं कर रहा हूं। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 और बीड़ी और सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 दोनों एक बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने 14 साल की उम्र पूरी नहीं की है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ऐसे वैवाहिक कानून भ्रम को बढ़ाता है। उसमें कहा गया है कि एक पुरुष 21 वर्ष की आयु तक वैधता प्राप्त नहीं कर सकता और महिला के लिए संबंधित आयु 18 वर्ष है। हालांकि अब वो 21 वर्ष होने की प्रक्रिया में है। दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला में कहा गया कि एक मुस्लिम लड़की
अपने माता पिता के सहमति के बिना शादी कर सकती है जब वह यौवनावस्था प्राप्त कर लेती है, प्यूबर्टी, इसमें उम्र की बात ही नहीं है। अब प्यूबर्टी प्राप्त कर लेती है, वो कर सकती है। तो युवा अवस्था की उम्र ने ऐसी जटिलताओं को दूर करने के लिए बहुत कम काम किया है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्पष्ट परिभाषा की कमी, काम की असंगठित प्रकृति और मामले की रिपोर्ट नहीं होने के कारण नियोक्ताओं के लिए परिणामों की चिंता किए बिना ही बड़ी संख्या में बच्चों को रोजगार देना आसान नहीं है। बाल अधिकार पर क्राई एक गैर सरकारी संगठन है जो वंचित बच्चों के लिए काम कर रहा है, ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया। क्राई के 13 राज्यों के विश्लेषण के अनुसार 15 से 18 आयु वर्ग के 25% बच्चे किसी न किसी आय अर्जन के गतिविधि में कार्यरत हैं, यानी कमा रहे हैं। अनुसूचित जाति के 36.1%, अनुसूचित जनजाति के 29.2% और पिछड़ा वर्ग के 26.1%। किशोर आयु वर्ग में बच्चों को रोजगार देने में सबसे खराब रिकॉर्ड वाले राज्य गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। इसमें से कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार बाल विधेयक 2009 के खिलाफ अपराधों की रोकथाम सहित पहले के साथ आई कई अधिनियम बच्चों के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। हालांकि बड़े संदर्भ में बच्चा कौन है, इसकी उम्र को लेकर भ्रम बना हुआ है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है इसीलिए आगे के क्षेत्रों पर चर्चा करने से पहले यहाँ बाल श्रम अधिनियम जैसे कानून को लागू करने की आवश्यकता है। वहाँ बच्चों की परिभाषा पे कुछ स्थिरता होनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों का खोज करते करते मामला बड़ा लंबा फंसता गया। अब आरोप में आते हैं। पुनर्जागरण 15वीं-16वीं शताब्दी की घटना है रेनेसां, उसको हम देख रहे हैं। रेनेसां में क्या देख रहे हैं कि इसमें बच्चों के कलात्मक चित्रण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और जो बच्चों के सामाजिक दृष्टिकोण में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। 16वीं शताब्दी में यूरोप में बच्चों को लेके अलग अलग ढंग की बात होने लगी। इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो शिक्षकों के लिए बड़ा काम किया है कि जॉन लॉक ने अपने सिद्धांत में एक शब्द का यूज किया, तबुला रस, जिसका मतलब होता है रिक्त स्लेट। इनका कहना है कि बच्चे रिक्त स्लेट होते हैं और इस सिद्धांत ने यह परिभाषा दिया कि बच्चों का दिमाग खाली होता है और यह माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों के उस खाली स्लेट में पॉजिटिविटी डाले, काम की चीज़ों को डाले। तो इस प्रकार भारत से लेकर बाहर के देशों में बच्चा कौन विषय पे बड़ा लंबा डिबेट है। गुरुवर, तबीयत मेरी अच्छी नहीं है और मित्रों, इसलिए इस क्लास को यहीं मैं विराम देता हूँ। फिर बच्चा कौन पे आगे चर्चा होगी। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.